तो शराबा वो नारेबाजी वो सारी पब्लिक जो थी वो दे दूंगा बाइट नहीं, हाँ बाइट ही कर ले अगर आप जैसा भी आप बोले। बाकी 10-25 लोग हैं तो पब्लिक ओपिनियन कर बातचीत करनी कलेक्टर से मिले कहा खाली होगी का पब्लिक बोलेगी ना, पब्लिक बोलेगी। नेता की नहीं को नेता जी अरे ऋषि भाई भाई साहब, ये आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए थे भारी संख्या में लोग, क्या मामला क्या पूरा? मामला ये आम निस्तार से जुड़ा हुआ है। आम निस्तार का तालाब है पहाड़िया 365 में 32 एकड़ का तालाब और मेड़ का रकबा है, जो सन 24-25 की खतौनी में स्पष्ट सरकारी तालाब लिखा हुआ है। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कालांतर में ये पट्टेदारी के कालम में रैयत पट्टेदार की जिनका स्तर था वो पट्टेदारी के कालम में व्यक्त हो गए थे। जब जनता ने इसकी लड़ाई लड़ी तो आम जनता के हित में तालाब को बहाल कर दिया गया। माननीय तहसीलदार, एसडीएम, माननीय कलेक्टर, कमिश्नर, माननीय मजिस्ट्रेट और जज साहब के यहाँ से आम निस्तार और जनता के पक्ष में बहाल किया गया, जिस कारण से भूमाफिया इसको चोरी छपे खसरों को छुपाकर, तथ्यों को छुपाकर, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रसारित हुआ था, उस तथ्य को छुपाकर इसका रजिस्टर्ड अनुबंध किया गया है। इसका ग्रामीण जन पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में। ये तालाब का मामला, आप कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन आपका सहयोग कर रहा है, और ये जो इसका एग्रीमेंट का मामला है ये कैसे आपको जानकारी लगी? ये आम जनता के सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें आम जनता का हित निहित है और पूर्ण रूपेण जीने मरने से लेके सारे संस्कार इस तालाब के अंदर होते हैं। और हम लोग इसकी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में जो प्रकरण विचाराधीन है वहाँ से स्थगन आदेश प्राप्त है। उस स्थगन आदेश को दरकिनार करके एग्रीमेंट कराया गया है। तालाब के खसरे को नहीं लगाया गया है। रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा ये भारी चूक की गई है। उनके चूँकि रजिस्ट्रार किसी भी शासकीय ज़मीन और आम निस्तार की ज़मीन में रजिस्टर्ड अनुबंध तब तक नहीं कर सकते जब तक उसका खसरा न लगा। एक चीज़ और है कि जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला ना आए तब तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, खरीद फरोख्त बिक्री एग्रीमेंट कुछ भी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, लेकिन उनके एग्रीमेंट की कंडिका में लिखा हुआ है कि जैसा चाहें खरीदार लोग उसका स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। इनके द्वारा शपथ पत्र भी नहीं दिया गया है कि हम तालाब के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इनका रजिस्टर्ड जो अनुबंध किया गया इसको तत्काल निरस्त किया जाए, और अगर तत्काल निरस्त नहीं किया जाता तो इसके लिए जनता उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की। ये जो खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं ये कौन हैं, क्या नाम है, कैसे ये आपके गांव तक पहुँचे? अब ये हमारे गांव में कैसे पहुंचे इसकी तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी कुछ सम्मिलित किया हुआ है जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं। ये इसका पूरे विंध्य प्रदेश में और रीवा में प्रचलन चालू हुआ है कि भूमाफिया पहले तालाब को अनुबंध करते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री करवाने के बाद चोरी छुपे उसमें काम चालू कर देते हैं। लेकिन इसमें जनता का जन आंदोलन पहले भी पूर्व में भी बहुत उग्र रूप में हो चुका है। यदि समय रहते माननीय कलेक्टर महोदय हस्तक्षेप नहीं करती और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसमें जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें कोई न्यूसेंस क्रिएट होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन। नाम बता दीजिए। ऋषि कुमार पांड्या।